3 तो किसी को 7 समन मिले। ईडी के समन को किया नजरअंदाज। केजरीवाल और सोरेन ने ठुकराया समन। अब आगे क्या एक्शन लेगी ईडी? लोकसभा चुनाव से पहले और नए साल में सबसे अधिक चर्चा ईडी की ओर से भेजे गए समन की हो रही है। समन कोई नया नहीं है और ये भेजा गया था 2 मुख्यमंत्रियों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को। चर्चा चल रही थी कि केजरीवाल तीसरे समन पर और हेमंत सोरेन 7वें समन पर क्या करेंगे। दोनों अलग अलग मामले हैं और दोनों ही नेताओं ने इस समन को ठुकरा दिया। चुनावी साल होने की वजह से ईडी के समन की भी चर्चा अधिक है। कुछ ही महीने बाद चुनाव हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्हें जो समन भेजा गया है वह अवैध है। कानूनी तौर पर वैध समन भेजा जाए तो सहयोग करूंगा। मैंने ईडी को विस्तार से बताया है कि उनका समन अवैध क्यों है। वहीं हेमंत सोरेन ने ईडी के 7 समन को नजरअंदाज कर दिया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि जब आप लगातार ईडी के समन को नजरअंदाज करते हैं तो क्या होता है? क्या गिरफ्तार हो सकते हैं केजरीवाल? ऐसी भी चर्चाएं हैं कि सीएम केजरीवाल को पूछताछ के बाद ही गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने ईडी के इस समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया। बता दें कि गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट का सामना करने से पहले केजरीवाल केवल 3 बार समन छोड़ सकते हैं। अगर वो 3 बार के बाद भी समन पर नहीं पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी के समन को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी बार बार पूछने पर नहीं बता रही है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया है, किस हैसियत से बुला रही है। ऐसे में ईडी के समन भेजे जाने की टाइमिंग पर भी सवाल खड़े हो गए। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। ऐसा इसलिए ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव प्रचार में ना जा सकें। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में बीते 1.5 साल से जांच चल रही है। चार्जशीट के बाद किस स्टेज पर अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया जा रहा है, इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार और ईडी को देने चाहिए। विपक्ष के नेताओं को किसी न किसी मामले में गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। रोजाना भाजपा नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनके मामले में कोई ईडी सीबीआई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। गिरफ्तारी कब की जा सकती है? सवाल है कि बार बार समन को ठुकरा देने और असहयोग वाली स्थिति में गिरफ्तारी के लिए पीएमएलए में कोई प्रावधान है? यहाँ इस बात की कोई सीमा नहीं है कि एजेंसी को इस नतीजे पर पहुंचने से पहले कितने समन जारी करने होंगे कि बुलाया गया व्यक्ति सहयोग नहीं कर रहा है। कानून स्पष्ट है कि गिरफ्तारी तभी की जा सकती है जब अधिकारी आश्वस्त हो कि वह व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है। इन सबके बीच सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कोई आबकारी घोटाला नहीं हुआ। बीजेपी मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना चाहती है। कानूनी तौर पर वैध समन भेजा जाए तो सहयोग करूंगा। मैंने ईडी को विस्तार से बताया है कि उनका समन अवैध क्यों है। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। ईडी ने मुझे गलत समन भेजा है। हाजिर होने से मना करने पर क्या होगा? अब ऐसे में सवाल है कि यदि व्यक्ति उपस्थित होने से मना कर दे तो क्या होगा? कानून में 10,000 रुपए तक के जुर्माने और भारतीय दंड संहिता की धारा 174 को लागू करने का प्रावधान है, जो ईडी के समन के खिलाफ उपस्थित न होने की स्थिति में 1 महीने की जेल की अवधि और या 500 रुपए के जुर्माने का प्रावधान करता है। निर्देश नहीं माना तो क्या होगी कार्रवाई? जो व्यक्ति जानबूझकर धारा 50 के तहत जारी किसी भी निर्देश को नहीं मानता तो उसके खिलाफ भारतीय दंड की धारा 174 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। पीएमएलए की धारा 63 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए ईडी को आईपीसी की धारा 174 के तहत नया मामला दर्ज करना होगा और उसके बाद मुकदमा चलाना होगा। एजेंसी के इतिहास में इस रास्ते को कभी नहीं अपनाया गया। दूसरा कानूनी रास्ता समन से इनकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना है। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने 19 अक्टूबर 2023 को कहा कि पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन जारी करने की ईडी की शक्ति में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति शामिल नहीं है और कहा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। हालांकि पीठ ने कहा पीएमएलए की धारा 19 नामे तीजी अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति देती है। साथ ही ये स्पष्ट है कि गिरफ्तारी की शक्ति धारा 50 में नहीं है और न ही ये धारा 50 के तहत जारी किए गए समन के स्वाभाविक परिणाम के रूप में है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तारी की आशंका वाला व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है, भले ही एजेंसी के आरोपों के रूप में नामित नहीं किया गया हो। कानूनी दांव पेच और राजनीति के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि यह मामला आगे कैसे बढ़ता है।